ठीक है। और जो सबसे पहले एबीसी स्कूल है उसके प्लस पे क्लिक करें, जी। इसके टेबल्स पे क्लिक करें। तो हमारे पास दो टेबल है, एडमिशन और डीबी। फी। ठीक है ना। हाँ जी। तो हाँ लेकिन जी। एडमिशन का ए ना स्मॉल में है, तो एबीसी स्कूल में ही जाइए दोबारा। ओके। एडमिशन का ए जो है ना स्मॉल कीजिए, सिलेक्ट सिलेक्ट वाली क्यूरीज में। ओह सॉरी भैया, हाँ जी। टेबल तो क्रिएट हुआ हुआ है ना हमारे पास, हाँ जी। इसको चलाइए। हम्म। इनवैलिड ऑब्जेक्ट अच्छा, एडमिशन। एडमिशन है वो सही। एक मिनट ठहरा, मैं बताता हूँ। हाँ जी। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। इससे जरा सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम फी कीजिएगा। जी। बस ये रिकॉर्ड आ रहा है। अच्छा, एडमिशन के टेबल के अंदर दोबारा एडमिशन के टेबल को सिलेक्ट करें। जी। हमारे पास ये एडमिशन डेट आ रही है, एडमिशन का नाम आ रहा है। हम यहाँ पे दो कॉलम्स का इजाफा कर देते हैं, और वो दो कॉलम्स हैं हमारे पास, एडमिशन फीस और मंथली हाँ जी। फीस। ठीक है। ओके। हाँ जी। ये कह रहे हैं कि एडमिशन के वक्त जो फॉर्म फिल होता है उसके ऊपर जो डिटेल्स होती है उसके अंदर आप मेंशन करते हैं कि भाई बच्चे की एडमिशन फीस क्या है और मंथली फीस क्या जी। होगी। जी, तो हम ठीक। यहाँ पे कॉलम को ऐड कर देते हैं, तो उसके लिए कॉलम ऐड करने के लिए हमें कॉलम को हमें ऑल्टर का टेबल इस्तेमाल ऑल्टर, करना हाँ जी। पड़ेगा, ऑल्टर की क्यूरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो जी। ऑल्टर, ऑल्टर एडमिशन, ऑल्टर। हाँ जी। ऐड कॉलम ऐड कॉलम। एडी अंडर स्कोर, एडी अंडर स्कोर एडी फीस। एक मिनट ठहरे, ये सिलेक्ट फ्रॉम एडमिशन, ये भी क्यों दे रही है? तो पूरा पूरा है। लिखिए, फिर देखते हैं क्या मसला है। एडी ओके। अंडर ऐड स्कोर, का हाँ कॉलम एडी, अंडर एडी, एडी अंडरस्कोर एडी फी, फीस, एडी एडी फी, फीस। फी। ठीक ओके। है, कोमा। स्पेस इंटीजर, नहीं कॉमा नहीं आएगा, ओ वो स्पेस सॉरी, हाँ जी, उसके पहले बात, हाँ जी। इंटीजर, इंटीजर। हाँ जी। कॉमा हाँ जी। एडी अंडर स्कोर एम हाँ जी। फीस, एम 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 फी। फीस। एम फी का ओके। मतलब मंथली फीस, ये भी इंटीजर है। इंटीजर, ये भी इंटीजर ही है। सही है ना। तो हाँ हम जी। इसको चलाते हैं। ये क्यों आ रहा है? एडमिशन यूज्ड इन अ क्रिएट ऑल्टर, ऑल्टर ड्रॉप। के बाद टेबल का लिखिए, टेबल, ऑल्टर के बाद टेबल भी लिखिए। ओके, हाँ वही। ओके। मेरे ख्याल से कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉलम हटा दें। चलाएं। ठीक है। हाँ जी। अब सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम एडमिशन कीजिए। ठीक है ना। तो ये या। दो कॉलम हमारे पास ऐड हो गए। अब चूंकि जाहिर सी हाँ बात है रिकॉर्ड्स इसमें नहीं हमने इंसर्ट किए थे, तो ये नल आ रहे हैं, तो कोई इशू नहीं हाँ है। जी। सिलेक्ट। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं, देखिए हम ये चाह रहे हैं कि एडमिशन के वक्त जैसे ही एडमिशन क्रिएट होगा तो एडमिशन के टेबल के अंदर रिकॉर्ड जाएगा। ठीक है। हम ये जी। चाह रहे हैं कि एडमिशन के टेबल में जैसे ही रिकॉर्ड जाए तो हाँ उस जी। जो एडमिशन फीस है और मंथली फीस है वो ऑटोमेटिकली अब। फी के टेबल में चले जाए। ठीक है ना। जी। हाँ जी। तो उसके बाद तो फिर बच्चा मंथली फीस देगा तो वो डायरेक्टली फी में ही जाएगी, उसमें एडमिशन में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पहली दफा में जब आपके पास एडमिशन में रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो फी के टेबल में भी हमारे पास रिकॉर्ड चला जाए। ठीक। अब सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम फी कीजिएगा। ठीक है ना। आप देखें इसमें हमारे पास फी अमाउंट है और फी आईडी है, एडमिशन आईडी है। यहाँ तक तो बात सही है हमारे पास। हमें एक हाँ कॉलम का जी। और इजाफा करना पड़ेगा इसके अंदर, और वो है फी टाइप। ठीक है ना। तो ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल फी, ऐड
फी फी अंडरस्कोर टाइप। फी अंडरस्कोर एफ टाइप कर दूं या सिर्फ नहीं नहीं, टाइप, बस सिर्फ टाइप। टाइप? सही, हाँ उसके तो नहीं। ओके। वर्चार, और ये वर्चार में होगी। ओके। 50 कर दें, वर्चार 50। ओके। हाँ, ये आपने क्या लिखा, ऑल्टर टेबल फी के बाद क्या लिखा हुआ है? ऑल्टर टेबल फी एड ऐड। फी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएगा ना, एड ऑल्टर टेबल फी के बाद क्या लिखा है, ये नहीं आएगा। बस फी टाइप आएगा। ऐड की नहीं लगानी पड़ेगी वो टेबल ऐड करने का, कॉलम ऐड करने के लिए? अच्छा, ऑल्टर टेबल फी ऐड, हाँ सही है, सही है, सही है। सॉरी। अच्छा, ये आदिल भाई, ये कैसे पता चलता है कि कई जगह पे कॉलम, कई जगह पे मैंने नोट किया कॉलम लिखना पड़ता है और कई जगह पे ये नहीं, बगैर कॉलम के इस तरह ऐड ही सिर्फ लिख देते हैं तो वो ऐड हो जाता है। इसका क्या है देखिए डिफरेंस की? देखिए, हाँ जी। कुछ चीजें हैं जैसे ऐड करते हुए ना, कॉलम को ऐड करते हुए आपको नहीं हाँ लिखना जी। पड़ता। और मेरे ख्याल से कुछ, अगर आप उसके अंदर चेंजेस कर रहे होते हैं ना, तो हाँ जी। यानी कि बना हुआ पहले से कॉलम है और उसकी उसकी कुछ चीजें चेंज कर रहे होते हैं, तो वहां पर हाँ जी। आपको ना करना पड़ता है। तो बहरहाल इसको हम ऐसे। देख लेंगे क्यूरी के अंदर करके। अच्छा, ठीक। फ्री टाइप भी हमारे पास आ गई। अब देखें जी। अब देखें, बात यह है कि हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो, तो हाँ हमारे जी। पास जो है, आ, हमारे पास, देखिए फी के अंदर ना दो रिकॉर्ड आ जाएंगे। हाँ जी। एडमिशन जैसे ही जनरेट होगा ना, तो फी के हाँ अंदर जी। हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी। एक आ जाएगी ये एडमिशन फीस और एक आ जाएगी मंथली फीस। ये बात समझ रहे हैं? ये तो हमारे पास ये दो रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाने चाहिए। तो अब हमें क्या बनाना है, हमें ट्रिगर बनाना है। और ओके। ट्रिगर बनेगा किस टेबल के ऊपर? बनेगा एडमिशन के ऊपर। किस हाँ जी। एक्शन के ऊपर बनेगा? एक्शन होगा इंसर्ट का। और हाँ उसके जी। अंदर होगा क्या? उसके अंदर होगा ये कि आपके पास उसके अंदर होगा ये कि आपके पास जो है फी के टेबल में आपके पास दो रिकॉर्ड्स उठकर आ जाएंगे। एक एडमिशन का उठकर आ जाएगा, एक मंथली उठकर आ जाएगा। और एक फील्ड आपके पास, एक में फी टाइप एडमिशन होगी और एक में फी टाइप आपके पास मंथली होगी। बहरहाल इसको मंथली करते हैं, होगी। हाँ करते हैं, तो फिर और मजीद आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ये नॉर्मल किए उससे थोड़ा हटकर है। तो हाँ जी। हम लिखते हैं, कोशिश करते हैं कि पुरानी जो ट्रिगर है, हम हमें बगैर ट्रिगर का सेंटेक्स देखे हम हाँ करते जी। हैं। तो क्रिएट ट्रिगर बनाए, यहाँ पे कोई भी नाम दे दें। एम फी एफ। फी फी अपडेट के नाम से दे दें, फी फी अपडेट। ओके। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, किस टेबल पे बनाना है, तो वो उसके लिए हम लगाते हैं ऑन ऑन एडमिशन। एडमिशन। ठीक है ना? एंटर करके हाँ जी। एज, उस एज नहीं सॉरी, एज नहीं आएगा, फॉर आएगा, फॉर 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 इंसर्ट। फॉर इंसर्ट। ठीक है ना? तो हमने कहा कि भाई एडमिशन के टेबल पे आप ट्रिगर बना दो, हाँ जी। इंसर्ट एक्शन है। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? डिक्लेयर एज। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पे डिक्लेयर के बाद ए एस लिखा है ना हमने। हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद हम, आप यहाँ पर जो है वेरिएबल्स लेते हैं। तो एक तो हमें हमें वेरिएबल यहाँ पे चाहिए, वो है एडमिशन फी के हवाले से। तो हाँ जी। आप लिख दीजिए कि एडमिशन फी, एडी, एडी अंडर स्कोर एट द रेट, एडी अंडर स्कोर फी, ये एट दी द रेट रेट, हाँ जी। एडी अंडरस्कोर फी। फी। और ये इंटीजर होगी हमारे पास। जी। अच्छा, कॉमा। कॉमा। जी। और इसी तरह नेक्स्ट लाइन पे लिख दीजिए, इसी लाइन में लिख दीजिए एडी एट द रेट, एडी अंडर स्कोर एम फीस। एडी
अंडर, अंडरस्कोर। हाँ जी। एम फीस। एम फी। ओके। ठीक है, उसको जो है ना ए फी कर दीजिए ताकि पता चल जाए वो एडमिशन फीस है पहले वाला। जौन सा ये पहले वाला लगाया? जी जी जी, इसको ए फीस का, एडी अंडरस्कोर ए फी। ए डी अंडरस्कोर ए फी। ओके। ओके। ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन आ जाए, इसके बाद इंटीजर कर दीजिए आखिर में और फिर सेमी कॉलन लगा दीजिएगा। जी। ठीक है ना, और एंटर कीजिए, नीचे आइए। हाँ जी। अब हमने सिलेक्ट वाली लाइन देनी है। अब वो हमने जो वेरिएबल्स में वैल्यू उठानी है तो लिखिए सिलेक्ट एडी अंडरस्कोर ए फी ओके। एट द रेट भी लगाइए, एट द रेट। सिलेक्ट सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। नहीं स्टैटिक नहीं, सिलेक्ट स्टैटिक नहीं आएगा, सिलेक्ट हाँ जी। एट द रेट एडी अंडरस्कोर एडी एट द रेट लगा दें इसके साथ। यानी जो ऊपर हमने वेरिएबल लिया, अब इसके अंदर हम क्या असाइन करवा रहे हैं, इक्वल्स टू, आगे चलिए। ओके। इक्वल्स टू। अब हमें वो कॉलम चाहिए जो एडमिशन के अंदर हमारे पास, जिसके अंदर एडमिशन फीस है, तो हाँ जी। वो तो है एडी अंडरस्कोर एडी फीस। ए डी अंडरस्कोर ए डी फी। ठीक ओके। है ना, कॉमा। कॉमा। सेकंड फील्ड है हमारे पास एट द रेट एडी अंडरस्कोर एम फीस एट द रेट ए डी अंडरस्कोर एम फी। ओके। इक्वल्स टू इक्वल्स टू एडी अंडरस्कोर ए डी एम फीस। अंडर ए डी अंडरस्कोर एम फी। एम फी ओके। फ्रॉम इंसर्टेड आई। ओके। सेमी कॉलन। हाँ जी। और नेक्स्ट लाइन के अंदर अब हमने जो काम अपना परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो है इंसर्ट इनटू फी इंसर्ट इनटू फी। वैल्यूज, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास देखें एडमिशन फीस तो हमारे पास सॉरी फी आईडी तो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है। और हाँ हमें क्या क्या चाहिए, हमें फी अमाउंट चाहिए और हमें जी। फी टाइप चाहिए। तो हमें ना हाँ जी। और वेरिएबल्स चाहिए होंगे, हाँ यानी जी। कि जो हमें दो और वेरिएबल्स चाहिए होंगे। एक एडमिशन आईडी चाहिए होगी हमें, और हाँ जी। एक हमें फी अमाउंट चाहिए होगा। फी अमाउंट। हाँ जी। तो हम ऊपर जाके ना दो वेरिएबल और ले लेंगे, वो जो एट द रेट फी लगाया हमने, इंटीजर लगाया उसके बाद। ओके। तो ऊपर वाली लाइन में जाइए, इससे ऊपर जो है, हाँ, ये इससे वाली में। हाँ। हाँ ये वाली लाइन, सेमी कॉलन हाँ जी। हटा दीजिए, कॉमा लगा दें। ये तो हमें एक और वेरिएबल चाहिए, एट द रेट लगा के एडी आईडी लिख दें। ए डी अंडरस्कोर आई डी। एम आई डी लिखूँ या सिर्फ? नहीं नहीं, बस एडी अंडरस्कोर आईडी। हाँ जी। ठीक है। आइडेंटिटी कर दो। इंटीजर, नहीं आइडेंटिटी इंटीजर, हाँ जी। कॉमा। कॉमा। और इसी तरीके से हमें फी अमाउंट चाहिए, हाँ तो जी। एट द रेट फी अंडरस्कोर अमाउंट। फी अंडरस्कोर अमाउंट। ओके। हाँ ये भी इंटीजर है हमारे पास। हाँ जी। ठीक है ना, तो कॉमा कर दीजिए, आगे सेमी कॉलन आ सेमी कॉलम। हाँ जाएगा। जी। ठीक है ना, तो ये काम हमारे पास हो गया। और सिलेक्ट के अंदर भी फिर इन दोनों की हमें वैल्यूज उठानी पड़ेंगी। तो सिलेक्ट हाँ के जी। अंदर भी हम वैल्यू उठा लेते हैं अपने पास। एडी अंडरस्कोर जो फी है ना उसके बाद कॉमा लगाइए। ए डी अंडरस्कोर फी के एडी अंडरस्कोर बाद। एम फी, एम फी। ओके। हाँ जी, कॉमा लगा लेते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं एट द रेट एडी अंडरस्कोर आईडी ए डी अंडरस्कोर आई डी। इक्वल्स टू एडी अंडरस्कोर आईडी।
AD_ID। ओके। ठीक है, कॉमा। कॉमा। और यहाँ पे हम देते हैं एट द रेट फी अंडर स्कोर अमाउंट P_amount इक्वल टू फी इक्वल्स टू अंडरस्कोर में। जी फी अंडर स्कोर अमाउंट। ओके। ठीक है ना, तो ये हमने चार वेरिएबल्स ले लिए कि हमें हाँ ये जी। चारों चाहिए यहाँ पे नीचे। तो फी अमाउंट भी हमने ले लिया और AD/ID भी ले ली हमने। हाँ जी। तो अभी इंसर्ट इनटू फी वैल्यूज। अच्छा, इंसर्ट इनटू फी फी वैल्यूज। वैल्यूज। हाँ जी। तो अच्छा, आप देखिए वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे। हमें फी आईडी तो हमारे पास मौजूद है। ये ऑटो इंक्रीमेंट है, हम लगाएंगे यहाँ पे @AD_ID। @ ब्रैकेट ले लिया ना हमने। हाँ, AD_ID। AD_ID ठीक है ना, फिर उसके बाद हमारे पास कॉलम है फी अमाउंट का कॉमा कॉमा P_ID फी अंडर और स्कोर आई @ तो नहीं है। @फी अंडर स्कोर अमाउंट। P_amount। ओके। और उसके बाद कॉमा। हाँ जी। अच्छा, अब इसमें टाइप के अंदर जो है ना इसके अंदर टाइप के अंदर हम दे देंगे खुद से हम देंगे। तो सिंगल कोड के अंदर आप इसमें लिख दीजिए एडमिशन। ठीक है ना, ओके। सिंगल कोड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। ओके। ठीक है, इसी तरह इस पूरी लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें, इस वाली लाइन को इंसर्ट इनटू फी वाली। हाँ, ओके। ठीक है। अब सेकंड लाइन के अंदर भी हमारे पास देखें यही आएगा, फी अमाउंट आएगा और ये आएगा। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पे हम जो है एडमिशन की जगह कर देंगे मंथली। ओके। ओके। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने कॉलम जो नीचे यूज किए हैं ना, वो दो यूज करें, AD_ID और फी अमाउंट यूज किया है। हाँ जी। तो अच्छा, और फी अमाउंट आ गया। अच्छा, ये जो हमने फी अमाउंट वाला कॉलम लिया है ना, इसकी जरूरत नहीं है। ये हमने गलत ले लिया। ये जो ऊपर ऊपर लिया है ना, इसकी जरूरत नहीं है। तीसरा, ये जो आखिर में फी अमाउंट लिया है ना हमने नीचे आए, इस लाइन के अंदर आखिर में फी अमाउंट लिया है, इसकी हमें जरूरत हाँ, नहीं। ये नहीं या ऊपर। ये वाली। नहीं, एक एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ये जो ऊपर हमने फी अमाउंट लिया ऊपर वाली लाइन के अंदर। अच्छा, ये वाली फी हाँ हाँ, इक्वल ये टू। हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये मैंने ये नीचे कॉलम आ रहा था ना, उसको देख के ले लिया, इसकी जरूरत नहीं है। ये हटा दें। ये हाँ जी, तो इंसर्टेड आई आखिर में आएगी या नहीं? हाँ, इंसर्टेड आई आएगी, बस ये हट जाएगा। ओके। सही है। अच्छा, और यहाँ पर ओके। भी ना नीचे जो हमने फी अमाउंट लिया है ना, पहले वाले के अंदर कर दें। हाँ जी। पहले वाले के अंदर कर दें फी अमाउंट की जगह @AD_AD_A फी। ओके।
और नीचे वाले के अंदर कर दें @AD_M फीस। ओके। अमाउंट हटा दीजिए उसके आगे जो लिखा अंडरस्कोर भी हटेगा। सही। ठीक है ना, अब इसको चलाइए देखें, क्रिएट से ये लेके। चीज। हाँ। ओके, ये तो इनकरेक्ट सिंटेक्स नहीं सबसे रखी। पहले कहाँ दे रहा है वो, डिक्लेयर पे एरर दे रहा है। हाँ जी। DEC। अच्छा, ये डिक्लेयर में हमने मेरे ख्याल से एस एस पहले आएगा और डिक्लेयर बाद में आएगा। हाँ देखिएगा, जी। AS पहले लगाएं और डिक्लेयर बाद में लिखें। वो वाला AS डिलीट करें। ओके, ये तो करेक्ट हो गया। और दूसरा आ रहा है जी अच्छा, के। ये जब इसको चलाएं तो देखें ये एरर कम हुआ, ये वाला नहीं हुआ। ओ, ये तो सक्सेसफुली हो ही गया। सारा ही चल गया। सही है हाँ ना जी। जी। तो ये हमने बना दिया ट्रिगर, इसको हम एक दफा रन करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा इसको समझेंगे। तो जो है ना, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन कीजिए। सही है ओके। ना, तो अब इंसर्ट इनटू एडमिशन करें नेक्स्ट लाइन में। ओके। वैल्यूज, सिंगल ब्रैकेट में सिंगल कोड में नाम दे दें। ओके। और कॉमा एडमिशन डेट दे दें। ओके। कॉमा लगाइए। सॉरी। कॉमा, हाँ जी। सिंगल कोड कॉमा और फिर सिंगल कोड में डेट आएगी। हाँ जी, सिंगल। 09। नहीं, पहले एयर आएगा। पहले ईयर आएगा, सॉरी। हाँ। 25। नहीं, 09। ये नहीं आएगा, स्लैश नहीं आएगा, माइनस का साइन आएगा। सॉरी। 09। ओके। सिंगल कोड। सिंगल कोड कॉमा, हाँ जी। और फील्ड है हमारे पास एडमिशन फीस। तो कॉमा, हाँ ये जी। सिंगल कोड में नहीं आएगी, एडमिशन फीस 20,000 कर दीजिए। एडमिशन फीस 20,000। ओके। ठीक है, और कॉमा लगा के मंथली फीस 10,000। ओके। ब्रैकेट क्लोज। अब इसको चलाइए। ठीक है ना। ओके। देखिए हमारे पास 3 रोज अफेक्टेड आ रहे हैं, सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम एडमिशन कीजिए। देखिए ये हमारे पास नीचे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक है। ओके। हाँ जी। अब जो हमने ट्रिगर बनाया था, तो ट्रिगर के हिसाब से फीस में 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाने चाहिए। तो सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम फी चलाइए। ठीक है ना, देखिए 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। एडमिशन फी और हाँ जी, एडमिशन फी फीस में। और मंथली फीस। ठीक है ना। जी, वो टाइप आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। एडमिशन है। हाँ जी, तो ये जी। लॉजिकली सही। देख लें, बिल्कुल ठीक हमारा काम हो रहा है। हाँ और जी। रियल वर्ल्ड के हिसाब से भी हमने ये एग्जाम्पल कर ली है कि हम्म। जैसे ही एडमिशन जनरेट हो रहा है, एडमिशन के टेबल में रिकॉर्ड जा रहा है, वैसे ही हाँ जी। हमारे पास फी के टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट जी। हो रहा है। ठीक है ना। ठीक। अब आप इसको ट्रिगर को दोबारा से समझें, तो देखिए शुरू की 2 लाइनें तो आसान है बिल्कुल, जैसे नॉर्मली हम करते हैं। हमने लिखा क्रिएट, उसके बाद क्रिएट ट्रिगर, फिर ट्रिगर का नाम, फिर किस टेबल के ऊपर ट्रिगर लगा रहे हैं, एडमिशन पे लगा रहे हैं, फिर किस एक्शन पे लगा रहे हैं, तो इंसर्ट पे लगा रहे हैं। उसके बाद एज डिक्लेयर, फिर हमने ले लिए वेरिएबल के, जो हमें वेरिएबल रिक्वायर्ड है चाहिए। ना। तो हमें जी। वेरिएबल रिक्वायर्ड जो है वो 2 रिक्वायर्ड है, एक एडमिशन फीस रिक्वायर्ड है और एक हाँ हमें जी। हाँ, जो है मंथली। मंथली फीस रिक्वायर्ड है और आईडी रिक्वायर्ड है। ये 3 चीजें हमें मन रिक्वायर्ड है। फी के टेबल जी। में इंसर्ट करवाने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड है। जो हमने आगे फी अमाउंट लिखा है ना, वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। फी अंडर स्कोर अमाउंट, ये बन तो गया वेरिएबल, लेकिन इसको हमने यूज नहीं करा है, फी अंडर स्कोर अमाउंट। तो आप, आ जाए। हाँ, तो ट्रिगर को ड्रॉप करने का तरीका क्या क्या होता है कि नीचे आइएगा, लिखिएगा ड्रॉप ट्रिगर। अच्छा, जैसे वो कॉलम या वो ड्रॉप करते हैं उसी जैसे तरीके। टेबल ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल। ट्रिगर। हाँ जी। हाँ जी, फी या अंडर जी। एट फी अंडर स्कोर अमाउंट। नहीं नहीं, फी अंडर स्कोर अमाउंट नहीं, हम एक, अभी हम पूरा ट्रिगर ही डिलीट कर रहे हैं।
तो Oh, I ड्रॉप see. Okay. ट्रिगर, ट्रिगर का हाँ नाम जी। दे दीजिए। फी अपडेट। जी ओके। करूँ ड्रॉप इसे? जी जी कर दूँ। ठीक है ओके। ना, ये ड्रॉप हो गया। अब जाके वो फी अंडर स्कोर अमाउंट वाला कॉलम हटा दें। ये वाला? हाँ जी, ये इसकी ये यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये कॉमे की जगह सेमी कॉलम आ जाए। सेमी कॉलन आ जाएगा। अब इसको दोबारा ट्रिगर को चला दें। पूरे को ही चला दो ना, हाँ सिर्फ हाँ, ये? पूरा पूरा ये इंसर्ट वाला हटा दें। मंथली तक चलाऊँ मैं? हाँ, मंथली तक। सी सी सिलेक्ट नहीं हुआ है। ओके। ठीक है ना, अब ये इंसर्ट वाली क्यूरी को दोबारा चला दीजिए। अली की जगह नाम चेंज कर दें। हाँ जी, वाली पहले भी है। ओके। एक्सक्यूट प्लेटफॉर्म फी। ठीक है ना, ये ओके। हमारे पास नीचे 18 हाँ। आईडी आ गई। और ये एडमिशन और मंथली फीस आ गई। तो ट्रिगर हमारा काम कर रहा है। हमने जो एक्स्ट्रा एक फील्ड ली हुई थी वो हटा दी। तो हम ये हाँ जी। ट्रिगर देखें। ओह सॉरी, ये मैंने सिलेक्ट फ्रॉम करना तो वो कर जी। वो तो मैं दे। हम तो हमने हाँ क्या सही करा, है। कि ट्रिगर के अंदर दो तीन वेरिएबल्स ले लिए। एडमिशन आईडी, मंथली फीस हाँ जी। हाँ जी। और एडमिशन फीस। अच्छा, अब देखें, इसको समझिए। जो एट द रेट ए फी है, एट द रेट एम फी है, और हाँ एट द जी। रेट एडी आईडी है, ये आप कुछ भी दे सकते थे। ये मतलब जरूरी नहीं है कि इसकी स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम हो जो कॉलम की स्पेलिंग है, ठीक है। ओके। अच्छा, ये वेरिएबल्स हमने क्यों दिए थे? ये वेरिएबल हमने इसलिए दिए थे ताकि इसमें हम वैल्यूज स्टोर कर सके। तो अगली जी। लाइन समझिए। अगली लाइन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि एडमिशन फीस के अंदर भाई क्या करो। एडमिशन फीस के अंदर आप जो है उठा लो। हाँ जी। एडमिशन फीस उठा लो कहाँ से? एडमिशन के टेबल से। और वो हम ले कह रहे हैं इंसर्टेड आई, यानी कि जिस टेबल में हम इंसर्शन कर रहे हैं। एडमिशन फीस अच्छा। उठा लो एट द रेट एडी, एडी अंडर स्कोर ए फी में। मंथली फीस अच्छा। उठा लो एट द रेट एडी अंडर स्कोर एम फी में। और एडमिशन आईडी उठा लो आप एडी अंडर एट द रेट एडी अंडर स्कोर आईडी। तो ये तीन चीजें वेरिएबल्स में आ गई आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो और ये आइए, एट द रेट जोन सा इस जगह पे, क्योंकि हमने ऊपर समझ गया, ठीक। ऊपर वेरिएबल्स बनाए और नेक्स्ट लाइन में उन वेरिएबल्स को हमने यूज किया उसके अंदर हाँ जी। वैल्यू स्टोर करने के लिए। और वैल्यू क्यों स्टोर हमें चाहिए? क्योंकि हमें आगे इंसर्ट करवानी है, ठीक है। जी जी। तो और इंसर्टेड आई का मतलब कि जिस टेबल के अंदर यानी कि इंसर्ट हो रही है वैल्यू। और फिर ओके। अगली लाइन के अंदर हमने क्या करा? हमने अगली लाइन के अंदर जो एक्शन था वो एक्शन परफॉर्म करवाया। हमने कहा भाई आप ऐसा करो कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दो फी के टेबल के अंदर। एडमिशन आईडी हाँ उठा लो और आप जो है आप एडमिशन फीस उठा लो। और हमें पता था कि पहली जो इंसर्शन होगी, पहली जो चीज आएगी हमारे पास, वो एडमिशन होगी। एडी आईडी, एडी फी उठा रहे हैं हम, ए फी उठा रहे हैं, तो उसमें एडमिशन होगा। तो हमने उसको हार्ड कोड कर दिया, वेरिएबल नहीं दिया, हमने वहां पे एडमिशन लिख दिया। और दूसरी ओके। दफा में हम मंथली फीस उठा रहे थे, तो हमने वहां पे हार्ड कोड कर दिया, मंथली कर दिया। और हाँ फिर जी। हमने इंसर्ट करके चेक कर लिया। तो ये थोड़ी जी। सी लॉजिकल चीज है ये। जब थोड़ा हम इसको देखेंगे, समझेंगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के जरिए, तो फिर ये हमें हाँ समझ में आएगी। ओवरऑल क्या हमारा मकसद था? ओवरऑल ये मकसद था कि भाई, और इसको आप जिस तरह नॉर्मली हम कहीं पर जाते हैं एडमिशन के लिए, तो उसमें उसके हिसाब से भी समझे कि एडमिशन हाँ जी। फॉर्म आप फिल करते हैं, उसमें एक खाना होता है आपके पास फॉर ऑफिस यूज। और एडमिशन, उसमें आपके पास सारा फीस का हिसाब किताब होता है। तो जी। इसी तरह से जब आप डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें एडमिशन का कॉलम अलग होता है, उसके अंदर एडमिशन की डिटेल्स सारी होती हैं। और उसी में आप जी। बता रहे होते हो कि इसका पैकेज क्या होगा, यानी इसकी आगे फीस कितनी होगी, अभी ये कितनी फीस दे रहा है। वहां पर आप एडमिशन और मंथली फीस मेंशन करते हो और रिसीव भी करते हो, लेते भी हो, तभी आपका एडमिशन होता है। तो हम ये चाह रहे हैं जी। कि हम जैसी फीस हमारे पास एडमिशन के मद में आए, तो हमें फी के टेबल में जाके उसको ना करना पड़े। ऑटोमेटिकली एक हमारे पास वहां पे रिकॉर्ड जनरेट हो जाए। हो जाए। ठीक है, जी। हमने ऑटोमेट कर दिया।
अब जब अगली फीस, मंथली फीस बच्चे की आएगी, तो वो डायरेक्टली फी के टेबल में जाएगी, उसका एडमिशन से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं होगा। लेकिन जी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमने इसको ऑटोमेट कर दिया, और इसमें ट्रिगर हमने लगा दिया कि ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हमारे पास इसके अंदर चला जाए। जी। तो अब देखें, इसमें आपने क्या करना है कि ये ट्रिगर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा ज्यादा काम हो रहा है। अब आपने क्या हाँ जी। करना है, इसको अच्छे से एक दफा देख लें, समझ लें, और फिर जी। आप जो है ना नया टेबल बनाएं, एडमिशन का नया डेटाबेस बनाएं उस स्कूल का, उसमें ये हाँ तमाम जी। फील्ड्स रखें, और फिर जी। ट्रिगर कोशिश करें कि आप खुद से बना लें। ठीक है ना? ठीक है। ठीक। जहां से जहां फंसे यहाँ पे देखें, फिर खुद से करें। तो इस तरह से हाँ करके जी। जो है ना वो आप समझ भी आ जाएगा, और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक जी। है ना? नहीं इंशाल्लाह। तो फिर इंशा मैं आपको करता हूँ वेंसडे वाले दिन कॉल। जी। और कोई ईद का पता चला आपका कब की है? फिर हमारे पास यहाँ 7 तारीख को है ना। तो क्या बन रहा है, सैटरडे या फ्राइडे? हमारे पास यहाँ सैटरडे बन रहा है। ओके, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली हमारी भी सैटरडे गई होगी। सही। तो हाँ जी, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये है कि सैटरडे को तो नहीं, फिर वो आई गेस संडे को होगी अपनी जान। जी, संडे को रखते हैं क्लास इंशाल्लाह। ठीक है ना? इंशाल्लाह ताला चलिए फ्राइडे को आपको मैं। क्लास रखेंगे और फिर संडे को रखते हैं। सही होगी, ठीक है, ठीक देंगे। हाँ ठीक। जी। ओके।